हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं घर पे डी टैन फेशियल करने वाली हूँ। तो रेनी सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है क्योंकि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैं ये फेशियल किट यूज़ करने वाली हूँ। ये है बायोफ्रेश प्रोफेशनल कंटेन मिल्क एंड ओट्स डी टैन फेशियल किट। ये एक नैनो मल्टीविट एंड हर्बल फेशियल किट है और इसका प्राइस है केवल 150 रुपीज़ में मैंने ये ख़रीदा था। वैसे इसकी MRP है 250 रुपीज़ और यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है। ये 2025 को एक्सपायर होगा, तो आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ प्रोडक्ट रिलेटेड इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, तो आपको पता होगा कि आपकी फेशियल किट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इस तरह से मुझे 4 ट्यूब मिलते हैं, स्मॉल साइज़ के हैं, बट आप इससे 2 से 3 बार फेशियल कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे फ्री मिला है ये फेस स्क्रब। आप इसको एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तो केवल 150 रुपीज़ में आपको फेशियल किट मिल रहा है और साथ ही फेस स्क्रब भी मिल रहा है। अगर आप सैलून में जाके ये फेशियल करवाते हैं, डी टैन फेशियल करवाते हैं, तो आपको 600-700 का पड़ता है। पर आप घर में केवल 150 रुपये में डी टैन फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि वो फर्स्ट स्टेप कौन सा ट्यूब यूज़ करना है, सेकंड स्टेप कौन सा ट्यूब यूज़ करना है। और इसमें आपको मिलता है स्क्रब, फेस जेल, मसाजिंग क्रीम और फेस पैक। तो फेशियल करने से पहले अगर आप ब्लीच करना चाहते हैं तो आप फेशियल के पहले ही ब्लीच कर लें। फेशियल के बाद कभी ब्लीच नहीं करना चाहिए। तो स्टेप 1 फेस स्क्रब। हमें स्टेप 1 में स्क्रब यूज़ करना है, जो कि ट्यूब में भी लिखा हुआ है इसमें नंबर 1। तो आपको हमेशा पहले स्क्रब से स्टार्ट करना है। अगर आप क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आप क्लिनजिंग मिल्क स्क्रब से पहले यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप स्क्रब करें तो आप अपना फेस वॉश करें, वो भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। देन क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बट मैं डायरेक्ट स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब आपको ध्यान रखना है कि एकदम सॉफ्ट हैंड से आपको स्क्रब करना है और ज़्यादा आपको फेस में मलना नहीं है हार्ड हाथ से, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो होती है वो डैमेज हो सकती है। तो आपको एकदम लाइट हैंड से थोड़ा सा हाथ वेट करना है और उसके बाद स्क्रब करना है। आपको 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करना है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए स्क्रब नहीं करना है। जब भी आप स्क्रब करें तो आप देख सकते हैं मैं कैसे अपने हाथ को मूव कर रही हूँ। आपको अपवर्ड डायरेक्शन में हाथ को मूव करना है। जब भी आप फेस पे स्क्रब यूज़ करें या मसाज करें तो आपको अपने गले पे भी स्क्रब यूज़ करना है। अगर आप स्क्रब गले में यूज़ नहीं करते हैं तो आपका फेस का कलर और गले का कलर डिफरेंट दिख सकता है। इसलिए जब भी आप स्क्रब करें या फेशियल करें तो आपको नेक पे भी मसाज करना है। अब हम सेकेंड ट्यूब अप्लाई करेंगे, जो कि फेस जेल है। ये जेल आपके फेस पे एकदम कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, जिसके कारण आपके फेस के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और साथ ही साथ ये आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट और नरिश रखता है। ये जेल से हमको मसाज करना है 3 से 4 मिनट। वैसे तो डायरेक्शन में केवल 1 मिनट लिखा हुआ है, बट आप इस जेल को 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करें। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही अपने हाथ को मूव करना है। कभी भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, उससे आपको रिंकल्स आ सकते हैं और स्किन जो होती है वो लटक सकती है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे स्टेप फॉलो कर रही हूँ, इसी तरह से आपको स्टेप फॉलो करना है। तो मैं वीडियो में बता रही हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने फेस को मसाज करना है। इस तरह से भी आपको मसाज करना है। इस तरह से मसाज करने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपका फेस का ब्लड फ्लो है वो अच्छे से
फ्लो हो पाता है, साथ ही आपकी फेस जो स्किन है वो सांस ले पाती है और आपके फेस हेल्दी ग्लोइंग दिखती है। तो ये सब स्टेप फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ ये रिंकल्स को होने से रोकता है, फाइन लाइंस को होने से रोकता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अपने नेक पे भी मसाज ज़रूर से करें। तो अब हम थर्ड ट्यूब इस्तेमाल करेंगे जो कि है मसाजिंग क्रीम। और मसाजिंग क्रीम से हम अपने फेस को मसाज करेंगे 10 से 15 मिनट। आप उससे ज़्यादा भी मसाज कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मसाज करें तो सॉफ्ट हैंड से मसाज करें और आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही अपने हाथ को मूव करना है। और जब ये ड्राई होता जाए, सूखता जाए, क्रीम एब्ज़ॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, तो आपको पानी से अपने हाथ को वेट करना है और फिर से वापस से मसाज करना स्टार्ट कर देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं जैसे जैसे स्टेप कर रही हूँ आपको वैसे ही स्टेप फॉलो करना है। इससे आपका जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। और अगर आपको एक्ने होते हैं या फिर आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये इम्प्रूव करेगा, आपका स्किन टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ एक्ने को होने से रोकेगा। बट अगर आपकी स्किन में एक्ने है तब आप अवॉइड करें फेशियल, क्योंकि इससे एक्ने और ज़्यादा बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फेस पे मसाज करना है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। मसाज करने के बाद आपको पानी से फेस को धो लेना है अच्छे से, ताकि क्रीम सारा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने केवल पानी से इसे वॉश किया है और इसको यूज़ करने के बाद ही एक ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। तो मसाज करने के बाद अब हम फेस पैक लगाएंगे ताकि जो आपके पोर्स ओपन हो चुके होंगे वो लॉक हो जाए। तो इस तरह से आपको फेस मास्क लगाना है और आपको थिक लेयर लगाना है, थिन लेयर नहीं लगाना है। अच्छे से आपको फेस पे हर जगह ये फेस पैक अप्लाई करना है। ये आपके फेस से टैनिंग को निकालता है और आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो देता है और आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अगर आप मसाज ना करना चाहें और आप कभी पार्टी में जा रहे हैं तो आप केवल फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपकी टैनिंग निकल जाएगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फेशियल 1 महीने में केवल एक बार ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा भी मसाज करने से आपकी स्किन लूज़ हो सकती है या फिर आपके पोर्स ओपन हो सकते हैं, जिससे आपको पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप बार बार फेशियल ना करें, आप केवल 1 महीने में एक ही बार फेशियल करें। और फिर भी अगर आपको टैनिंग होती है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो आप अपने फेस पे दही लगा सकते हैं, कर्ड लगा सकते हैं और उसे 10 मिनट रखने के बाद जब पूरा ड्राई हो जाए तो आप हल्के हाथ से उसे मसाज करें और आपकी टैनिंग निकल जाएगी। अगर आप ये बार बार करेंगे, हर रोज़ भी कर सकते हैं, जिससे ये टैनिंग निकल जाएगी। फेस पैक को लगाने के बाद आपको 5 मिनट रखना है, जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि फेशियल करने के बाद आप डायरेक्ट बाहर ना जाए, आप सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद ही बाहर जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो है और मेरे फेस से टैनिंग निकल चुकी है। तो मुझे ये फेशियल किट बहुत ही अच्छा लगा है। आप भी ट्राई करें और मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।